हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे थे, उसके इंट्रोडक्शन में हम श्री चैतन्य महाप्रभु के बर्थ मतलब जो जीवन है उसको हम बस पढ़ना स्टार्ट किए थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे अभी। लॉर्ड चैतन्य नॉट ओनली प्रीच द श्रीमद् भागवतम बट प्रोपागेटेड द टीचिंग्स ऑफ भगवद गीता एज वेल एज इन द मोस्ट प्रैक्टिकल वे। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna is depicted as the absolute personality of Godhead, and his last teachings in the great book of transcendental knowledge instruct that one should give up all the modes of religious activities and accept Lord Krishna as the only worshipable God. भगवद गीता यही हमें सिखाता है कि जितने भी तरीके का आपके रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं उन सबको आप त्याग करके सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के भक्ति या उनकी पूजा पाठ आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भगवद गीता में हम लॉर्ड कृष्ण स्वयं इस चीज़ को बताते हैं और इसी चीज़ को चैतन्य महाप्रभु ने अपने टीचिंग्स में ना इस बात को भी लोगों में फैलाई। ठीक है, The Lord then assured that all his devotees would be protected from all sorts of sinful acts and that for them there would be no cause of anxiety. कोई भी डर या कोई एंग्जाइटी की चीज़ नहीं होगी, उनके अंदर की सारे नेगेटिविटी को काट दिया जाएगा। Unfortunately, despite Lord Shri Krishna's direct order and the teachings of Bhagavad Gita, less intelligent people misunderstand him to be nothing but a great historical personality and thus he cannot accept him as the original personality of Godhead. बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बस हिस्टोरिकल एक कैरेक्टर है, वो थे बस, लेकिन वो भगवान है, इस बात को बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। Such men with a poor fund of knowledge are misled by many non-devotees. Thus, the teachings of Bhagavad Gita were misinterpreted even by great scholars. After the disappearance of Lord Shri Krishna, there were hundreds of commentaries on Bhagavad Gita by many erudite scholars and almost every one of them was motivated by self-interest. तो बहुत सारे मतलब लर्नेड स्कॉलर्स भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे कि भगवान श्री कृष्ण भगवान हैं और जितने भी सारे लोग ना यहाँ पे मतलब कमेंट्रीज उनके चले जाने के बाद में भगवद गीता के ऊपर बहुत सारे लोगों ने अपने अपने कमेंट्री से अपने अपने सेल्फ इंटरेस्ट से कुछ कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करी। Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu is the self-name of Lord Shri Krishna. This time, however, he appeared as great devotee of the Lord in order to preach to the people in general as well as the religionists and philosophers about the transcendental position of Shri Krishna, the primeval Lord and the cause of all causes. तो वो भगवान स्वयं वही भगवान है, क्योंकि मैंने कल भी समझा था कि भगवान को जब हम बहुत ज़्यादा भजते हैं तो उनकी एनर्जीज अपने अंदर इस कदर हम मतलब भर लेते हैं, इतने ज़्यादा अब्जॉर्ब करते हैं कि ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं भगवान बन रहे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु या बहुत सारे महाराजों को भगवान का दर्जा दिया गया है, जबकि वो सिर्फ बहुत बड़े भक्त थे। हमारे भगवान श्री कृष्ण के मंत्र में भी गुरु प्रणाम मंत्र में होता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सबको हम पहले प्रणाम करते, पहले गुरुओं का प्रणाम होता है, तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। गुरु के बिना, जिसके पास गुरु नहीं है और जो ये मंत्र पढ़ता है, ये सारे महान गुरु उनके गुरु बन जाते हैं जो इस महामंत्र का जाप करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे कि लॉर्ड श्री कृष्ण स्वयं थे, बट वो भक्त के रूप में आए थे ताकि लोगों को सिखा सके भक्ति करना। द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग्स इज दैट लॉर्ड श्री कृष्ण हु अपीयर्ड एट द ब्रजभूमि वृंदावन एज द सन ऑफ लॉर्ड ब्रजा नंद महाराज इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड इज देयरफॉर वर्शिपेबल बाय ऑल। वृंदावन धामा इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द लॉर्ड बिकॉज द नेम फेम फॉर्म एंड प्लेस वेयर द लॉर्ड मैनिफेस्ट्स हिमसेल्फ are all identical with the Lord as absolute knowledge। तो वृंदावन धाम भगवान से कुछ अलग नहीं है। वृंदावन का नाम, वहाँ का ख्याति, वहाँ की फॉर्म, वहाँ की जगह, सब कुछ में भगवान बसते हैं, वो सब कुछ जैसे भगवान स्वयं हैं। Therefore वृंदावन धाम इज़ द वर्शिपेबल एज द लॉर्ड। भगवान को जैसे भजना चाहिए, पूजा करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, वृंदावन धाम को भी वैसे ही करना चाहिए। Therefore वृंदावन धाम इज़ वर्शिपेबल। इसमें हमें एब्सोल्यूट नॉलेज प्राप्त होती है। The highest form of transcendental worship of the Lord was exhibited by the damsels of Brajabhumi in the form of pure affection for the Lord, and Lord Shri Chaitanya Mahaprabhu recommends this process as the most excellent mode of worship। तो ब्रजभूमि में ना भगवान की हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल वर्शिप होती है, जहाँ पे ब्रजभूमि के यहाँ पे डैम्सल्स बोला गया है। मुझे एक बार इसका मीनिंग चेक करना पड़ेगा और एक बार चेक कर ही लेती हूँ, रुकना।
यंग अनमैरिड, गोपी, गोपी को टाइम से बोलते यंग अनमैरिड वीमेन। मुझे लग रहा था शायद वो गोपी होगी, बट मैंने देख लिया एक बार कि जो गोपी है व्रजभूमि की, वो अपने प्योर प्रेम से, अफेक्शन से भगवान के लिए भक्ति करते थे। और ये सबसे ज़्यादा अच्छा, सबसे ज़्यादा उच्च मोड ऑफ वर्शिपिंग है। ही एक्सेप्ट्स द श्रीमद् भागवत पुराना एज द स्पॉटलेस लिटरेचर फॉर अंडरस्टैंडिंग द लॉर्ड एंड ही प्रीचेस दैट द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स इज टू अटेन द स्टेज ऑफ प्रेम और लव फॉर गॉड। तो हमारा सबसे, गोपी ने जैसा प्रेम किया पूरे भाव से, पूरे भक्ति से, बिल्कुल अपने अंदर के सारे एनर्जी डाल के, वैसे ही सबको करना चाहिए, वैसे ही सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और हमारा अल्टीमेट गोल हर एक ह्यूमन बीइंग का यही होना चाहिए कि हम प्रेम के उस लेवल ऑफ स्टेट में भगवान के लिए पहुंच जाए जिससे भी सिर्फ सुकून और सिर्फ सुख समृद्धि की प्राप्ति हो। ठीक है, आज यही तक हम पढ़ेंगे। डिवोटीज़ के नाम जो है वो हम कल कवर करेंगे। एक एक पेज एक एक दिन करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 36 पेजेस से महीना लग जाएगा, संभावना यही है। और इस पूरे मतलब भागवत पुराण में इसके मुझे लग रहा है बहुत सारे ही श्लोक्स है इसमें। पेज में अगर मैं सिर्फ देखो काउंट करूँ तो इसमें 1000 से ऊपर पेज है। ठीक है, सो हमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस पढ़ना पड़ेगा, तो ये साल भर तो पूरा लग ही जाएगा ऐसे भी। ये पूरा फर्स्ट कैंटो को पूरा करने के लिए, फर्स्ट कैंटो एंड होता है 1009 पेजेस है इसमें, उसमें से 36 पेज सिर्फ इंट्रोडक्शन के ही है। ठीक है, तो चलो हम कल डिवोटीज़ के नाम से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए यहीं तक। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।